हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी में मस्त हैं। आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का क्लास 10 और ये आपका जो ईयर है वो है आपका 2023 और आप कोड देख सकते हैं। कोड है आपका 30/6/1। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, ये हिंदी मीडियम है। हम लोग मूव करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले पे। ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि p² = 32/50 देन p इज़ a और n। फिर हम लोग p निकालते हैं क्योंकि p पूछा गया है। p क्या होगा? p होने वाला है √32/50। देखा जाए तो ये कैंसिल होगा 2 से, ये हो जाएगा 16, नीचे होगा आपका 25 और ये रूट के अंदर होने वाला है और ये होगा आपका 4/5 प्लस माइनस के साथ। 4/5 जो ये जो आपको दिख रहा है ये होल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, ये इंटीजर तो एकदम नहीं है, इरेशनल भी नहीं है, ये p/q के फॉर्म में है और ये रेशनल नंबर को सेटिस्फाइड कर रहा है डेफिनेशन को। तो हमारा आंसर क्या होगा? रेशनल नंबर। आवर राइट आंसर इज सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बिहार बोर्ड वालों के लिए भी है, बेनिफिशियल बहुत होगा। हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में भी है। तो ये रहा आपका हिंदी मीडियम। मूव करते हैं इंग्लिश मीडियम पे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस बताता है वो बताता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। और कितना है ये? 8 है। आवर राइट आंसर इज सी, 8 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -5 एंड -3 इज। अगर 0, -5 एंड -3 है तो हमारा पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं k टाइम्स x+5 इंटू x+3। जहाँ k क्या है? k है एक नॉन जीरो कांस्टेंट है और ये k का वैल्यू बहुत सारे होने वाले हैं। तो नेचुरली इसका जो आंसर होगा मोर देन 3, यानी कि इनफाइनेटली मैनी इसके पॉलिनोमियल्स बनने वाले हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 4 है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड वाई एक्सिस इज। हम जानते हैं कि वाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पर हो रहा है तो श्योर होगा कि x का वैल्यू 0 पुट करने पर सेटिस्फाइड करेगा। चलिए पुट करते हैं। x 3 इंटू 0 तो 3 इंटू 0 0 ही होगा यहाँ पे, -y = 3। तो y क्या होगा? y होगा आपका -3। तो अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। y हमारा आया -3, तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा इरेज करना होगा ताकि स्पेस मिले। ये क्वेश्चन पर आ चुका है अब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। जो रेशियो सर्कमफेरेंस का होता है वही रेशियो रेडियाई का भी होता है। इसका आंसर होने वाला है 4:5। कैसे, जरा चेक करते हैं। मान लेते हैं कि पहले वाले सर्कल का रेडियस r1 है और दूसरे वाले का r2 है। तो इनका क्या रेशियो बनेगा? सर्कमफेरेंस का बनेगा आपका 2πr1/2πr2, जो कि होगा आपका दिया हुआ है 4/5। आप यहाँ देख सकते हैं ये कैंसिल आउट होगा। बचा क्या हमारे पास? बचा r1/r2 = 4/5। आप देखिए यहाँ पे रेडियस का जो रेशियो है वही आया है 4:5। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसको इरेज कर ले ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस मिले हमको। क्वेश्चन नंबर 6 है
इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। आप यहाँ देखिए, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में से कंपेयर करेंगे तो यहाँ ए का वैल्यू 1 है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीके बताऊंगा मैं। पहला है, इससे आते हैं जो नॉर्मल मेथड है। यहाँ देखा जाए तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, वो टर्म है ही नहीं, और c का वैल्यू कितना है? -1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और b तो 0 है, तो 0 अपन समथिंग 0 ही होगा, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? 0। एक और तरीका से देखा जाए इसका, अगर पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा आपका x² - 1 = 0। x² होगा आपका 1, तो x कितना होगा? +-1। और सम ऑफ जीरोज जो होंगे प्लस और -1 मिलके 0 ही होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी। तो इसके दो मेथड से मैंने दोनों डिस्कस किए, और भी मेथड हो सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उससे पहले थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि cos स्क्वायर थीटा अपन sin स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा वो बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो होगा आपका sin स्क्वायर थीटा ही, ऊपर बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा -1। ऊपर देखिए, ये एक आइडेंटिटी है, क्या है कि sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा रिवर्स दिख रहा है। दिख रहा है आपको cos स्क्वायर थीटा -1। तो पहले इसको माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं ताकि वो इस फॉर्म में दिखे आपको। इस फॉर्म में क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका माइनस, अगर कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बाई में क्या है आपका sin स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू कितना होने वाला है? होने वाला है sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई में sin स्क्वायर थीटा। और ये दोनों कैंसिल आउट होगा, और हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा सिर्फ -1। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है हमारा? -1। ये हुआ हमारा राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ा इरेज करें इसको ताकि इसके लिए स्पेस मिले हमें। बिल्कुल, जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन 8 ये है कि थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा अच्छे दिखे, थोड़ा बड़ा दिखे, इनफ है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इफ़ पी क्यू आर एंड ट्रायंगल जो है वो ए बी सी के सिमिलर है, पी क्यू दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी 36 है। पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर क्या होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो उनके साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ये हमारा रिजल्ट है, हम लोग इसका यूज करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं साइड का रेशियो। पी क्यू आर का 6 है और ए बी सी का 8 है, और जो है वही रेशियो पेरीमीटर का भी होगा। तो पेरीमीटर जो है ए बी सी का वो दिया है 36, और हमसे पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर क्या होगा। इसको हम पी मान लेते हैं। अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी का वैल्यू क्या आएगा? पी का वैल्यू आने वाला है आपको 6 × 36 डिवाइडेड बाई 8। अगर हम 4 से कैंसिल करें 2, ये होगा 9, और ये कैंसिल होगा 3 बार में, तो पी क्या आने वाला है? 27। ये हमारा पेरीमीटर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो ऑप्शन क्या हुआ राइट आंसर? आवर राइट आंसर इज बी, 27 सेंटीमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, ये हिंदी मीडियम में है। अगला पेज जो हिंदी मीडियम के लिए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं हम लोग।
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है और लिखा है कि हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। जैसे ही रियल एंड इक्वल रूट्स दिखा, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। इस केस में ही जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। पूछा जा रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है आपका b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² क्या होगा, ये होगा आपका 4ac। तो c क्या होगा, c होगा आपका b² अपन 4a। हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, b² अपन 4a। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। पहले थोड़ा इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ABC ट्रायंगल दिख रहा है आपको, सारे मेजरमेंट भी दिख रहे हैं, AD 3 है और ये पैरेलल भी दिया हुआ है, बिल्कुल ये एरो बना हुआ है। पूछा जा रहा है कि AE कितना होगा, ये वाला लेंथ पूछा जा रहा है कितना होगा। अगर ये 3 है, पूरा 7 है, तो कितना हुआ, ये बचा आपका 4। तो जैसे ही आपको पैरेलल दिखे, आपके दिमाग में सीधे थेल्स थ्योरम क्लिक करना चाहिए। थेल्स थ्योरम में क्या होगा, साइड का रेशियो सेम होगा, यानी कि जो AD का रेशियो है वो रेशियो होगा AD अपन DB यानी कि 4, और ये होगा AE अपन EC। AE मुझे निकालना है, तो AE अपन EC, और EC का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AE क्या होगा आपका 3 × 3 बाई में 4, ये होगा आपका 9/4, जो कि आंसर क्या होने वाला है 2.25 सेंटीमीटर। एकदम इजी क्वेश्चन है, बाबू टाइप है, बना देना है, इसको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ बैग कंटेन्स 5 पिंक 8 ब्लू। चलिए एक बैग बनाते हैं। इस बैग में 5 पिंक बॉल्स हैं, 8 ब्लू बॉल्स हैं और 7 येलो बॉल्स हैं। 1 बॉल इसमें से एक रैंडम निकाला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ना तो ब्लू होगा और ना ही पिंक होगा। तो फिर क्या होगा, ना पिंक होगा ना ब्लू होगा तो येलो होगा, बिल्कुल। और येलो कितने हैं, 7 हैं। टोटल कितने हैं, 8 5 13 और 7 20 होगा। तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी 7/20। हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज दिस एंड द वर्टिकल हाइट इज दिस। अगर हम राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालना चाहे तो फॉर्मूला है आपका 1/3 πr²h। और अगर आप इस देखें इसको πr², ये जो एरिया और बेस ही है, क्योंकि इस कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, और इनटू हाइट से मल्टीप्लाई किया गया है। और आपको ये दिया हुआ है πr² का वैल्यू है 156, हाइट भी दिया हुआ है, तो पुट करना आसान है। पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/3, ये है आपका 156 जो एरिया ऑफ बेस है, और हाइट है आपका 8। इसको सॉल्व करते हैं, ये कटेगा 3 से, 3 5 15, 3 2 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 2 16, और 8 5 40 और 1 41 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पेज हिंदी मीडियम में है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 900, 5 चेयर 3 टेबल कॉस्ट 2100। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन का मेन पार्ट कि एक चेयर का कॉस्ट है x और एक टेबल का कॉस्ट है y। तो पूछ रहा है कि सिचुएशन कौन सा सही है अलजेब्रिकली। अगर एक चेयर का दाम x है तो 3 का कितना होगा, 3x होगा, बिल्कुल। एंड 1 टेबल यानी कि y, इनका कॉस्ट लिखा हुआ है 900। ये हमारा पहला इक्वेशन। अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल नहीं होगा इस हिसाब से, और ये बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ए और सी में से कोई राइट होने वाला है। नेक्स्ट मूव करें,
एक चेयर का दाम x है तो 5 से कितना होगा, 5x होगा, और 3 टेबल का हो जाएगा आपका 3y, और ये कितना है आपका 2100। अगर हम इसको मैच करें तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सी को देखा जाए तो ये सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। हमारा आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में लिखा हुआ है कि फिगर देख रहे हैं आप लोग, पी ए पी बी टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी से, और पूछा जा रहा है कि ए क्यू बी का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ आते हैं हम लोग, सी सेंटर है ना, बिल्कुल सेंटर है सी। आपको पता है कि सेंटर और रेडियस के बीच जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ये हुआ 90, ये हुआ 90, और देखा जाए तो पी ए सी बी एक बन रहा है आपका क्वाड्रिलेटरल, और चारों एंगल का सम होगा 360। ये 90 और 90 180 हो चुका है। अब बचा 180, और 180 में 55 ये हो गया है, तो ये कितना बचा, ये जो होगा, जो एंगल का नाम होगा ए सी बी, ये होने वाला है आपका 180 माइनस 55, कितना होगा ये होगा आपका 125। अब अगर ये वैल्यू 125 हो गया, जब हम लोग इंक चेंज करें और क्लियर होगा, अगर ये वैल्यू हो गया आपका 125, तो देखा जाए ये जो आपका आर्क दिख रहा है ए बी, इस आर्क से सेंटर पे एंगल बना है और एक बना है पेरीफेरी पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर का जो एंगल होता है वो डबल होता है इस एंगल के। बिल्कुल, ये तो क्लास 9 का थ्योरम है। तो ये जो एंगल होने वाला है इसका आधा होगा, तो ये जो एंगल होगा आपका क्यू वाला, ये होगा आपका 125 का आधा। तो कितना होगा आपका 62.5। ए इज आवर राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15 है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड जहाँ चेहरा बना होता है, आपको पता है जे, जैक, क्यू और के। अगर हिंदी बात करें तो गुलाम, बीबी और बादशाह, इस पे चेहरा बना होता है, तो फेस कार्ड हुआ। और हमारे पास 4 टाइप के कार्ड होते हैं, कौन कौन, लाल रंग के 2, लाल पान और ईंटा, अगर कहे हार्ट एंड डायमंड। और ब्लैक रंग का 2 कार्ड होता है, एक होता है आपका काला पान और एक चिड़िया, इसको बोला जाए तो स्पेड एंड क्लब। तो हर एक चारों टाइप में 3-3 फेस कार्ड होंगे, यानी टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। और 12 फेस कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, तो 52 होते हैं। तो मुझे फेस कार्ड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी यही नहीं होगा ना आपका। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 4 से कैंसिल होगा, तो ये होगा 3 और ये होगा 13। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। सही नहीं है, मुझे वो पहचान करना है। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा कॉस होगा, बिल्कुल होगा। आप देख सकते हैं जो कॉस होता है वो होता है कॉस अपन साइन। साइन और साइन रिमूव होगा तो क्या बचेगा, कॉस ही तो बचेगा। ये टैन होता है साइन बाई कॉस, कॉस और कॉस रिमूव होगा तो बचेगा सिर्फ साइन। ये भी सही है, ये भी सही है। ये आइडेंटिटी है क्या, बिल्कुल ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है हमारा, ये भी एकदम सही है। ये आइडेंटिटी है क्या, कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये आइडेंटिटी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आइडेंटिटी क्या है हमारा, आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ये पलट दिया गया है, और पलटने से आइडेंटिटी तो रहा नहीं। तो कौन, हमारा क्वेश्चन है कि नॉट ट्रू वाला है, तो ये हमारा आंसर क्या होने वाला है, डी। ये सही नहीं है, यह -1 होता है तो सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन 17 कहा जा रहा है
कि इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर 2 and -3 देन बताना है कि वैल्यूज क्या हैं। थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। अगर जीरोज 2 और -3 हैं तो पोलिनोमियल क्या बनने वाला है, वैसे हम लोग देख लेते हैं। अगर वो रिलेशन वाला भी यूज़ करेंगे तो बन जाएगा। तो अल्फ़ा की जगह हम 2 मान लेते हैं और बीटा की जगह मान लेते हैं -3। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है आपका होता है -b/a। और अगर देखा जाए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 2 और -3 कितना होने वाला है -1, और b की जगह पे कितना है a+1। ये हो जाएगा आपको -a+1, और a का वैल्यू कितना है जो कोफिशिएंट है x² का है जो कि है 1। यानी कि देखा जाए तो a+1 कितना मिला मुझे मिला 1 के बराबर। तो a कितना होगा, ये होगा आपका 0। a मिला 0, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होने वाला है, डी। बी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है if the sum of the first n term of an AP is this and its common difference is 6 then its first term is। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मुझे Sn दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स, अगर Sn दिया हुआ ये, तो जो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो S1 के बराबर ही होगा, क्योंकि Sn मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस कहाँ तक an तक, और मुझे सिर्फ निकालना है फर्स्ट टर्म। जैसे ही n के वैल्यू 1 पुट करेंगे मुझे सिर्फ यहीं तक मिलेगा वो सम, और वो आपका फर्स्ट टर्म के बराबर ही होगा। तो जहाँ जहाँ n वहाँ 1 पुट करेंगे तो मिल जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। तो हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हुआ और प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3 + 1 जो कि होगा आपका 4। हमारा आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है आपका 4 इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो असर्शन एंड रीजन का है। असर्शन है इफ 5 + √7 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट देन इट्स अदर रूट इज दिस। बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर वो रेशनल कोफिशिएंट के हैं तो वो कंजुगेट पेयर में आते हैं। कंजुगेट पेयर का मतलब अगर एक रूट a प्लस रूट b के फॉर्म में है तो दूसरा होगा a माइनस रूट b। और यहाँ देखिए वही बात किया गया है, 5 + √7, तो 5 - √7 ये कंजुगेट पेयर में है। रीजन पढ़ते हैं हम लोग, ये आपका असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है सर्ट्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट अकर इन कंजुगेट पेयर। बिल्कुल ये वही बात कहा गया है जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। जब ये सर्ट्स रूट्स आते हैं वो कंजुगेट पेयर में ही आते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस। तो ये रीजन इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है असर्शन और रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। हमारा आंसर क्या होने वाला है, ए। आते हैं बी पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि ये थीटा का जो लिमिट दिया है वो 0 से 90 के बीच में है, यानी कि एक्यूट एंगल की बात हो रही है। 90 भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या ये सही है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है ये होता है 1/, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या सही है, बिल्कुल सही है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा आपका a + b a - b, और ये हो जाएगा आपका a² यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि एक आइडेंटिटी है। तो ये बिल्कुल सही है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और रीज़न भी एकदम करेक्ट एक्सप्लेन किया है, ये आइडेंटिटी ही लिखा हुआ है और उसके थ्रू ही ये हो पा रहा है रेसिप्रोकल, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। इस असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन का भी आंसर क्या हुआ? ए। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे, कल हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तब तक आप और मेहनत कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। सीबीएसई की वेबसाइट पर बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।